इस वीडियो में दोस्तों मैं कहानी आपको इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि ये जो लंबी आइडियोलॉजिकल वॉर थी, एक धार्मिक ज़मीन के झगड़े जो आज पूरे कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करके रखा है, इसमें 15 जनवरी 2024 को एक फिर से केस फायर हुई है। Release of a number of hostages held by Hamas, including women. Palestinians have been released from Offa prison in the occupied West Bank under the Gaza ceasefire deal with Hamas. हालांकि ये कुछ कंडीशंस के बेसिस पे रखी गई है जिससे वहाँ के रहने वाले सिविलियंस को अब कुछ राहत मिलेगी। बस मानो ये बात कि जंगल में भूखा शेर अब शांत होने को तैयार है। अब बिलीव करोगे, ये लंबी आइडियोलॉजिकल वॉर जो एक सिर्फ धार्मिक झगड़े से शुरू हुई थी और जाके ज़मीन और लोगों की जीवन तक ख़त्म करने को तैयार थी, इवन पूरा देश बर्बाद हो गया। हाँ, गाजा और इजराइल, आपको याद हो ये लंबी कहानी है। इवन मिड 21 सेंचुरीज़ में भी जाकर इनकी वॉर अभी इतनी दर्दनाक हो चुकी है कि लोग अपने घर, ज़मीन और इवन कल क्या होगा इसकी भी उम्मीद नहीं करने को तैयार है। ये गाजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बस बात इतनी है कि हमास ग्रुप और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, इसके बीच में गाजा के सिविलियंस पूरी तरीके से मारे जा रहे हैं। एट द पॉइंट इस नए साल 2025 में आफ्टर द ट्रम्प प्रेसिडेंसी हालात कुछ ऐसे देखने को मिले हैं कि 15 जनवरी 2025 को फिर से 21 फायर हुआ है इजराइल और गाजा के बीच में, जहां पे अब गाजा में रहने वाले लोग जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके थे वो अपने घर जा पाएंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से जो स्थिति गाजा की करी गई है, इसमें तो उम्मीद करना मुश्किल है कि इसकी वापस डेवलपमेंट अभी देखने को मिलेगी। लेकिन एक पार्टीशन, एक केस फायर करी गई है जिसमें कि कुछ कंडीशंस रखने के बाद अब सिविलियंस को कुछ रिलीफ मिलेगा। बस ये वीडियो इसी उम्मीद से मैं बना रहा हूँ दोस्तों कि आखिर एक बार इस स्थिति को जरा सोच के देखो कि अब वहाँ के रहने वाले सिविलियंस क्या सोचते होंगे। बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहा था, लेकिन एक उम्मीद देखने को मिली है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए इस वीडियो में इजराइल और गाजा के बीच में जो केस फायर साइन हुई है इसे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। Release of a number of hostages held by Hamas. Palestinians have been released from Offa prison in the occupied West Bank under देखो, इस बात को तो बहुत लंबा समय हो गया कि गाजा, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो टेरर और कंट्री के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें सिविलियंस बहुत पहले से मारे जा रहे थे। एक बेसिक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इन कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन ये कब जाके लैंड वॉर पे कन्वर्ट हो गया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसमें जब हेजिबुल्ला और हमास जैसा टेरर ग्रुप इन्वॉल्व हुआ तो पूरी तरीके से जो कंडीशन, जो अमाउंट वहाँ के सिविलियंस ने पे करा वो अनअमाउंटेबल है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने को मिलेगी जो पिछले एक लंबे समय से इसके कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करती आ रही है। हालांकि हम अपने पॉइंट पे आते हैं अपने अनकंडीशनल सिचुएशंस को लेके सीधा अक्टूबर 7, 2024। बिलीव करोगे, जो ये वॉर इजराइल की तरफ से करा गया था गाजा में, इवन हमास ग्रुप को काउंटर करने के लिए इसमें 60% से सिविलियंस खत्म हो गए थे। एक वॉर पे बच्चे की कंडीशंस काउंट नहीं करेंगे हम वीडियोस पे कितने गए, लेकिन जो सिचुएशन स्थिति थी 60% से ज़्यादा लोग भूखे थे, लोग पानी के लिए तरसने लगे थे। स्थिति इतनी हद तक बुरी कर दी गई थी, यहाँ पे 90% इंफ्रास्ट्रक्चर्स खत्म है। अभी भी गाजा की हालात वही है। और इसके बाद भी क्या, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, लोगों का फूड, वैसे अगर देखोगे तो गाजा कोई बहुत बड़ा लोकेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काउंटर करा गया सिविलियंस को, ये स्थिति दिल दहलाने वाली होती है। वैसे देखो तो इंटरनेट के डेटा पे भी कंट्रोल होता है, लेकिन जो पब्लिक अथॉरिटीज़ ने डेटा रिवील करा इंटरनेट पे, इसके बेसिस पे तो 7 अक्टूबर पे इजराइल की तरफ से काउंटर करा गया था हमास को। अब बिलीव करोगे, ये मैप गाजा का देखो, इस पे गाजा की सिटी की ओर 2.8 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हुए थे। एक साउथर्न गाजा से नॉर्थर्न साउथर्न गाजा की ओर गए थे। ये गाजा सिटी का जो मैप आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉपुलेटेड सिटी है गाजा में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। 7 अक्टूबर में इजराइल की तरफ से बमबारिंग के बाद जब गाजा, साउथर्न गाजा से लोग गाजा सिटी में माइग्रेट हुए नॉर्थ गाजा की ओर, इसके बाद इजराइल की तरफ से रिस्पॉन्स था कि हमास के बहुत सारे टेरर ग्रुप इस गाजा सिटी में हैं। वैसे जो लोग माइग्रेट हुए थे वो अब हॉस्पिटल्स और वहाँ के स्कूल्स में रह रहे थे। हालात इतनी बुरी थी कि गाजा की तरफ से ऑलमोस्ट फिर से एक बार अलार्म जारी कर दिया गया था कि अब बारी गाजा सिटी की है। एट द पॉइंट जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स कंसिडर किया गया था रहता स्कूल, इसमें इजराइल की आर्मी ने अपना ऑपरेशन चलाया जिसमें ऑन द पेपर ये लिखा गया कि 21 टेररिस्ट मारे गए, लेकिन इस भीड़ में कई सारे बच्चे एक जनरल सिविलियंस के मारे गए। हालांकि
हालात इतनी बुरी हो गई कि इसके बाद यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फिर माइग्रेट हुए गाजा साउथ की ओर। ठीक है, ये वही समय था 13 अक्टूबर का दोस्त, जब इजराइल पे वाटर शॉर्टेज होने गया था। आपको याद है मेडिटेरियन सी है गाजा की साइड में, जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है जो गाजा से इजराइल की ओर तक जाती है, इस पे बैन कर दिया गया। इंटरनेट बैन थी और लोगों के फूड पे भी कंट्रोल कर दिया गया था। इस लेवल का कंट्रोल किसी देश पे कर लेना ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने जो ये मैप निकाला, इस मैप में एक बार देखो तो राइट साइड की ओर में इस 13 अक्टूबर से पहले की स्थिति क्या देखने मिली थी, और इसके बाद इस मैप पे गाजा में राइट साइड में इस वॉर के बाद की स्थिति क्या रही है। अब तक तो आपको इस स्थिति का अंदाजा हो गया होगा कि आखिर हुआ क्या था। अब अपने पॉइंट पे हम वापस आते हैं मेरे दोस्त। 15 जनवरी 2025 वो दिन था जब इजराइल और गाजा के बीच में कुछ केस फायर साइन हुआ। यहाँ पे और भी अदर कंट्रीज़ का बहुत अच्छा मिडिल मैन का हाथ रहा था, जिसमें कि देश कुछ तो नेगोशिएशंस पे उतरी। हालांकि इजिप्ट और अमेरिका में प्रेसिडेंट्स चेंज होने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया, लेकिन बस इतना मानो कि रहने वाले सिविलियंस के ज़िंदगी में कुछ तो राहत आई। 27 मई 2024 को एक कंडीशंस रखी गई थी कि जिसमें होस्टेजेस को एक्सचेंज करा जाएगा। अब ये स्टेज 2 प्रिपरेशन पे आ गए। जितने भी होस्टेजेस हैं उसे फिर से एक्सचेंज कर दिया जाएगा एज पर सेंटेड कंडीशन। 110 पैलेस्टीनियंस रिलीव करे जाएंगे जो वॉर के दौरान फंस गए थे, और इवन इजराइल की तरफ से ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग भी वापस रिलीज़ हो गए। 8 अक्टूबर 2023, हाँ आज से 3 साल पहले, जो लोग 7 अक्टूबर के बोम्बार्डमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें 1000 से भी ज़्यादा कैदी जो है गाजा के, उसे इजराइल रिलीव करेगी। अब बिलीव करोगे, इतनी बुरी स्थिति है दोस्तों कि 33 की लिस्ट तैयार हुई थी। इस बेसिस पे 55 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को एक तरफ से रिलीव करा जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ कि उसके पूरे उम्र को काउंट करने के बाद उस और से 3 लोगों को रिलीव करना होगा। मतलब एक बार सोच के देखो कि किस लेवल से लोगों को काउंट करा जाता है। साउथ और वेस्ट में जिस तरीके से गाजा का बॉर्डर है, उसके बेसिस पे इजराइल अपने 700 से 400 मीटर और अपने ट्रूप्स को एक्सटेंड कर सकता है। इसके बाद भी इजराइल अब गाजा स्ट्रिप की जितनी भी एरियाज़ में ऑलरेडी टेक डाउन कर चुका था उसे रिलीज़ करेगी। अब ट्रूप्स जो गाजा स्ट्रिप में थे और इवन गाजा सिटीज़ में थे वहाँ से हटा लिए जाएंगे। ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इस एरियाज़ में इजराइल के ट्रूप्स अभी भी अवेलेबल थे। इवन इस एग्रीमेंट के बाद अब इजराइल की आर्मी यहाँ से हटा ली जाएगी। ये एक ऐसा कॉरिडोर था जिससे कि आना जाना गाजा में पॉसिबल हो पाता था। अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ये वो पॉइंट है जहाँ से इजिप्ट जाना पॉसिबल हो पाता था। मैंने आपको वीडियोस में पहले बताया था ना कि एक्चुअली में जब नॉर्थन गाजा सिटी में बोम्बार्डमेंट शुरू हुई थी, गाजा स्ट्रिप में शुरू हुई, तो लोग मिलियंस में माइग्रेट होने शुरू हुए थे उस एरिया से। यहाँ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुई थी करोड़ों में संख्या में लोगों की। ये नॉर्मल बात नहीं है। कई सारे लोग तो यूं ही ख़त्म हो गए थे, कई जान बचाकर इजिप्ट की ओर भागने शुरू करे थे। खैर उस पॉइंट पे जब इजराइल की आर्मी की तरफ से इस पॉइंट पे कब्जा जमाया गया था, इस रफा क्रॉसिंग पे सिविलियंस क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे सिविलियन अब जा सकते हैं। ये एग्रीमेंट 24 मई 2024 का था, जिसमें अभी फिलिस्तीनियंस और गाजा में रहने वाले लोगों को रिलीफ मिल गया। यहाँ के बच्चे, फैमिलीज और परिवार अब, और इनकी जो मिलिट्रीज भी थी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अब रहने वाले लोग आसपास घूम सकते हैं एज द सेक्शन ऑफ 12, जो मैंने आपको बताया कि 24 मई 2024 में साइन हुई थी, और ये एग्जीक्यूट कर दी गई इस बार के केस फायर में। इजराइल और इजिप्ट जैसे देश ने भी अपनी परमिशन अलाउ कर दी है कि गाजा में रहने वाले लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 मिलिटेंट एक बार में कंट्री क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें गाजा के लोग और फ़लस्तीनियंस भी अलाउ होंगे। अगला पॉइंट था जो गाजा के अंदर में ही इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड हुए थे लोग, अब वो फुल ऑफ द परमिशन से कि वो अब एक से दूसरे जगह जा सकते हैं। सेक्शन 3A और 3B अब लोगों को पूरी तरीके से अलाउ है कि वो अब नॉर्थन साइड में जाके अपनी टूटी हुई मकान फिर से बना सकते हैं। इस 7 पॉइंट पे कुछ ये भी रखा गया कि इजराइल की तरफ से प्राइवेट कंपनीज का इंस्पेक्शन अलाउ कर दिया गया। अब जो लोग जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए, कुछ दुनिया को भी तो दिखना चाहिए। हालांकि हालात इतनी बुरी है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उसके हिसाब से ये कहना है कि अब गाजा को डेवलप होने में कईयों साल का समय लगेगा। खैर ये परिस्थिति दोस्तों देखी जाएगी कि किस तरीके से गाजा में रहने वाले लोग अपनी स्थिति सुधार रहे हैं। मैं आने वाले टाइम पे भी इस पे वीडियो रिलीज़ करूँगा। अभी के लिए इस कहानी को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। केस फायर जो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।